हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये है सुमेरा की कहानी। सुमेरा कार चलाते हुए शॉर्टकट ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते पर आ निकली थी और कार ड्राइव करते हुए वो मन ही मन सोच रही थी, गलती हो गई मुझसे, मुझे इस जंगल के शॉर्टकट से बचना चाहिए था। रात को इस वक्त हाईवे के जाना ही ठीक रहता है, पर अब क्या हो सकता है, बस जल्दी से इस जंगल से निकलना होगा। ये कहकर उसने कार की रेस दबा दी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और जंगल से जाने वाली सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। सुमेरा ये सब कुछ सोच ही रही होती है और तभी उसकी कार के आसपास कई चमगादड़ मंडलाने लगते हैं। वो डर जाती है और कहती है, अरे ये चमगादड़ अचानक कहाँ से आ गए, वो भी इतने सारे, ये तो मेरी कार के पीछे ही पड़ गए हैं। अब क्या होगा, ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये कहते हुए सुमेरा उस जंगल से तेज़ी से आगे बढ़ती जाती है और फिर अचानक उसकी नज़र एक ढाबे पर पड़ती है। वो सोचती है कि इतने बीच जंगल में उसने ये ढाबा तो खोल लिया है, मगर इसके पास ग्राहक कहाँ से आते होंगे। फिर सोचती है शायद हम जैसे ही भूले भटकों की मदद करने के लिए किसी ने खोल लिया होगा। उस ढाबे को देखकर सुमेरा को अब काफ़ी इत्मीनान आ जाता है और वो अपनी गाड़ी ढाबे के साथ लगाते हुए अंदर जाने लगती है। मगर वहाँ अंदर जाकर एक लंबे पतले आदमी के सिवा कोई और नज़र नहीं आता। वो उस आदमी से पूछती है कि क्या ये ढाबा आपका है, आप अकेले इस ढाबे को अकेले ही चलाते हैं। वो कहता है, नहीं, मेरे कुछ साथी और भी हैं जो किसी काम से गए हुए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या खाना पीना है। सुमेरा कहती है, अरे नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा पानी ला दे और एक कप चाय मिल जाएगी। वो लड़का कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप बस 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर सुमेरा वहाँ बैठ जाती है और वहाँ का जायज़ा लेने लगती है। बाहर इतने ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी जिससे वो सड़क काफ़ी सुनसान और काफ़ी अजीब लग रही थी। वहाँ की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक महसूस हो रही थी। कुछ ही देर बाद वो आदमी चाय लेकर आता है और मेज़ पर चाय रखकर वो वहीं खड़ा हो जाता है और सुमेरा को गंभीर आंखों से ताकने लगता है। सुमेरा कहती है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, अपनी नज़र मुझ पर से हटाइए, प्लीज़ आप नज़रें हटाइए, आप किस तरह मुझे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। सुमेरा ये कहती रहती है मगर उस आदमी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और फिर कुछ चमगादड़ उड़कर अंदर आ जाते हैं और उस आदमी के चारों तरफ उड़ने लगते हैं और फौरन ही उस आदमी की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकल आते हैं। सुमेरा डर जाती है और बोलती है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, बताओ मुझे और क्या चाहते हो। मैं एक जिन हूँ और मैं बहुत प्यासा जिन हूँ, ऊनी नहीं और आठ है और बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ। अब तू आ गई है, तेरा सारा फूल चूस कर मैं अपनी प्यास मिटा लूंगा। ये सारा मंजर देखकर सुमेरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सुमेरा को पकड़ लेता है और उसको दबोच कर उसकी गर्दन में अपने लंबे दांत गाड़ कर उसके बदन का सारा खून चूस जाता है और सुमेरा बेदम होकर ज़मीन पे गिर पड़ती है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, इसका खून पीकर मेरी उम्र में 10 साल और इजाफा हो गया, अब मैं और जी सकूंगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर चमगादड़ का रूप इख्तियार कर अपने बाकी साथी चमगादड़ों के साथ बाहर की तरफ उड़ जाता है और सुमेरा वहाँ ज़मीन पर बेदम पड़ी होती है। लेकिन तभी धीरे धीरे सुमेरा की आंखें खुलती हैं, पर अब उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल हो जाती है
और एकदम से उसके मुंह से 2 लंबे दांत बाहर निकल आते हैं। और फिर तभी शहर के होटल के एक अंधेरे कमरे से टीना नाम की लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मेरा खून पी रही है, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से कोई बचाओ। और तभी उस होटल के कुछ लोग जब तक उस कमरे तक पहुंच पाते, वो चुड़ैल उसका सारा खून पी जाती है और टीना जमीन पर गिर जाती है। और होटल की इंतजामिया जब वहाँ कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि टीना ज़मीन पर बेसुध पड़ी है और उसकी गर्दन से खून बह रहा है। वो कहते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने इसका खून पी लिया है, इसको बुरी तरह काट लिया है। साथ में जो दूसरा आदमी होता है, जो इंतजामिया का आदमी होता है, वो कहता है अरे नहीं नहीं, किसी जानवर ने नहीं, ये तो एक चुड़ैल का काम है जो शायद अब इस इलाके में भी दाखिल हो चुकी है और शायद हमारे होटल में ही है कहीं। टीना की मौत के बाद शहर में रोज ही किसी न किसी की मौत होने लगती है और लोग इस दहशत से घरों से बाहर निकलने से डरने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग पुलिस को शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले भी परेशान हो उठते हैं। उधर पुलिस वाले भी आपस में बातें करने लगते हैं। ये समझ नहीं आ रहा कौन आदमी है जो लोगों का इस तरह खून चूसकर उन्हें मौत की नींद सुलाया जा रहा है। तभी हवालदार पुलिस को बोलता है कि साहब, ये सब आपको नहीं पता, ये तो किसी चुड़ैल का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ना ही किसी जानवर का। पूरे शहर में ये बात अब फैल चुकी है, यहाँ कोई चुड़ैल दाखिल हो गई है हमारे शहर में। और तभी पुलिस वाला उस हवालदार को डांटता है कि पुराने ज़माने की दकिया सूसी बातें मेरे सामने मत करो। तुम ऐसी बातों पे अभी भी विश्वास रखते हो क्या? ये ज़रूर कोई शातिर क्रिमिनल है जो हमारी आंखों से इस तरह ओझल हुए जा रहा है, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर पांडे उस हवालदार से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि लोगों को इस वबा से, इस चुड़ैल से बचाओ। तुम कहाँ सो रहे हो? अगर हमने मिलकर कुछ ना किया तो वो चुड़ैल तो पूरे शहर को मौत की नींद सुला देगी। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि अगर वो सच में कोई जिन या चुड़ैल है तो उसे तुम पकड़कर भस्म क्यों नहीं कर देते? तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो ना। फिर वो तांत्रिक कहता है कि मैं अब वही तो करने जा रहा हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पुलिस वाला कहता है तुम मेरे पास क्यों आए हो? फिर वो तांत्रिक कहता है क्योंकि वो चुड़ैल कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर में मौजूद है। पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है ये क्या बक रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर कहना क्या चाहते हो? फिर वो तांत्रिक सुमेरा के बारे में हर बात उस पुलिस वाले को बताता है और वो सुमेरा कोई और नहीं बल्कि उस पुलिस वाले की बहन थी। और वो तांत्रिक उसको सब सच बताता है कि कैसे उसकी बहन के साथ ये वाकया उस रात पेश आया और कैसे किसी भूत और जिन ने उसका सारा खून चूसकर उसे चुड़ैल बना दिया था। फिर वो पुलिस वाला कहता है अगर ये बात सच है तो तुम इसे साबित करो। वो तांत्रिक कहता है हाँ सही है, मैं दिखा सकता हूँ, बल्कि आज रात ही दिखा सकता हूँ। एक काम करो, तुम इस हवालदार को अपने घर ले जाओ और रात के 12 बजे इसे एक अलग कमरे में सुला दो। तभी हवालदार कह पड़ता है कि ना पापा ना, मुझे अभी नहीं मरना, ना ही मैं उस चुड़ैल का सामना कर सकता हूँ। आप लोग मुझे इस मामले से दूर ही रखें तो बेहतर है। तभी वो तांत्रिक कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ दूंगा जिसके रहते हुए वो तुम पर अटैक नहीं कर पाएगी। साथ ही मैं वहीं बैठकर बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी उस इंस्पेक्टर के मुंह में एक सवाल आता है। फिर वो इंस्पेक्टर कोई गहरी सोच में पड़ जाता है तो तांत्रिक उसे कहता है तुम अब क्या सोच रहे हो? वो बोलता है अगर मेरी बहन एक चुड़ैल बन गई है
तो वो मेरा या मेरे घर में से किसी और का खून क्यों नहीं पी जाती। वो तांत्रिक उसे बताता है कि इस तरह की जो चुड़ैलें होती हैं उन्हें अपना या अपने घर वालों का खून बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें उस खून में से बदबू आती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर पांडे चुप हो जाता है और रात को हवालदार तांत्रिक के बताए हुए तरीके से रात के 12 बजे के घर में एक अलग कमरे में जाके सो जाता है। और जैसे ही रात गहरी होने लगती है तो तांत्रिक की बात सच हो जाती है और फिर कहती है, तू मेरे पास आ, मुझे तेरा खून पीना है। मीठा मीठा खून पीऊंगी मैं और अपनी उम्र और बढ़ा लूंगी। हा 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 हा। तभी वो हवालदार बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उठ खड़ा होता है। कहता है, सुमेरा प्लीज़ तुम मेरा खून मत पियो, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम पीछे हटो। मैं तेरे बदन का आज सारा खून पीऊंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगी बल्कि आगे बढ़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। ये कहकर जैसे ही सुमेरा उस हवालदार के पास बढ़ने लगती है, वो हवालदार फौरन अपनी जेब में से निकालता है तावीज़ और उस सुमेरा के सामने कर देता है। और उसको उस तावीज़ के निकालते ही एक ऐसी अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि वो डरने लगती है और अपने हाथ पाँव को गौर गौर से देखती है और उसके हाथों में से बाल निकलने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या कर दिया? मुझे इस कैद से मुक्त करो, जल्दी से मुक्त कर दो प्लीज। तुम हट जाओ, पीछे हटाओ इसको। ये क्या? पीछे करो इसको वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। हटाओ इसको, मुझे बचाओ। अभी वो तांत्रिक कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, वो पहले जैसी अच्छी लड़की हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। और ये कहकर तांत्रिक उस सुमेरा के आगे बढ़ता चला जाता है और जेब से एक बड़ा तावीज़ निकालता है और उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम पानी का गिलास लेकर आओ। और फिर जब वो पानी का गिलास लेकर आता है तो वो उस तावीज़ को उस पानी के गिलास में डुबोता है और वो पानी से भरा गिलास उस सुमेरा के ऊपर फेंक देता है। तभी यकायक बहुत सारे चमगादड़ वहाँ कमरे में आ जाते हैं और चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। तभी सुमेरा यकायक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और सारे चमगादड़ एकदम गायब हो जाते हैं। फिर कुछ देर गुजरने के बाद सुमेरा को होश आता है और होश में आकर सुमेरा कहने लगती है कि भैया मुझे क्या हो गया था, मैं इस तरह यहाँ नीचे क्यों पड़ी हूँ। फिर उसका भाई पुलिस वाला कहता है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। और इस तरह उस तांत्रिक की मदद से सुमेरा बिल्कुल ठीक हो जाती है और पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है। आई होप यू गाइस आर हेल्दी, आई होप you guys are happy. Please subscribe to my channel. Stay blessed. Goodbye.